हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा 5 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करते हैं उत्तक संवर्धन। एपिसोड नंबर 17 के अंदर टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एक अलैंगिक जनन का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है दो जीवों की भागीदारी नहीं है, तो अलैंगिक जनन का ही इसको हिस्सा मान सकते हो। यहां मुख्य रूप से अगर पहले बात करें कि टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो दोस्तों आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से यहां पे समझाता हूं इसको कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये इस तरीके से कोई प्लांट है और यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो मुख्य रूप से रहते हैं, टिश्यू कल्चर जो विधि है ये मेनली किन प्लांट्स के लिए काम में ली जाती है? ऐसे प्लांट्स जो कैसे होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, सजावटी जो पादप होते हैं, उनके लिए टिश्यू कल्चर ज्यादा काम में लिया जाता है। तो एक दो आपके लिए यहाँ पे सजावटी पादप है, तो एक दो फूल भी यहाँ मैं लगा देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे कि जो टिश्यू कल्चर है वो किसके लिए काम में लिया जाता है। तो यहां आपको याद रखना है मुख्य रूप से, क्योंकि यहां क्या करते हैं, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है मेनली कहां से लिया जाता है, जो शीर्ष हिस्सा होता है पादप का, वहां से कोई भी भाग ले लेते हैं और उस भाग को क्या करते हैं, पेट्री डिश में किसी माध्यम के अंदर उसको रखा जाता है और उस माध्यम में उसको रख करके यहां पे क्या कराया जाता है, उसका संवर्धन जो है वो कराया जाता है। ये जो कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके एक संरचना बनाती है जिसे नाम देते हैं कैलस। इस कैलस को आगे अलग से डिफरेंशियल मीडिया के अंदर रखा जाता है और डिफरेंशियल मीडिया में ये जो कैलस है अपनी ग्रोथ करते हुए आगे अपनी क्या करता है, ये कैलस जो है अपनी ग्रोथ दिखाता है और यहां से ये कैलस जो है अलग से इसको डिफरेंशियल मीडिया में रख दिया जाता है और वहां ये अपनी क्या करता है, ग्रोथ शो करता है। जिस प्रक्रिया में पादप के अलग अलग भाग जो हैं वो, जैसे कि मुख्य रूप से बोलूं तो उत्तकों का विभेदन हो जाता है, यानी इनका काम बट गया कि कौन सा जो टिश्यू है वो आगे चल करके पत्तियों वाले पोर्शन का काम है, किसका क्या काम है ना। तो यहां से क्या हो जाता है, इनका काम बट जाता है। काम बटने से क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदन। तो डिफरेंशिएशन हो गया, अलग मीडिया में इसको ट्रांसप्लांट किया और अब यहां से निकाल करके इस पादप को किसी गमले में या किसी मिट्टी के अंदर ले जा करके इसको क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, लगा देंगे। तो इस तरीके से एक नया जो पादप है वो विकसित किया जा सकता है और ये जो नया पादप विकसित हुआ है, ये नया पादप जो विकसित हुआ है, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे ये रोगाणु रहित पादप पैदा होता है। कैसा पादप पैदा होता है, रोगाणु रहित। तो यहाँ उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। यहाँ इसको अपन समझ सकते हैं, उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक या उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ से पृथक करते हैं, पौधे का जो शीर्ष होता है, टॉप पार्ट होता है, वहां से लेते हैं और नए पौधे इससे उगाएंगे। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का एक छोटा समूह बनाती है और यह पूछता है इस छोटे समूह को क्या कहते हैं। इस छोटे समूह को कैलस कहते हैं। ये एग्जाम में छपने वाला सवाल होता है। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। यानी यहाँ पे किसको स्थानांतरित किया, कैलस को। यहाँ कौन से हार्मोन है जो विभेदन करवाएंगे, डिफरेंशिएशन करवाएंगे, यानी इनका काम क्या है और क्या करवाएंगे, यहाँ पे वृद्धि करवाएंगे इसकी। पौधे को मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वह वृद्धि कर विकसित पौधा बन सके। उत्तर संवर्धन की तकनीक के द्वारा किसी एकल पौधे से मतलब अलैंगिक जनन हो गया, संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में, यानी इन्फेक्शन फ्री होगी, ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। और इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः किन पौधों के लिए किया जाता है, सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है।
यानी ऑर्नामेंटल्स पादप होते हैं, जैसे कि ऑर्किड प्लांट हो गया। इस तरीके से और भी कई प्लांट हो सकते हैं सजावटी वाले। तो ये टेक्निक जो है अलैंगिक जनन के अंदर आती है। आगे और एक नए वीडियो में मिलते हैं अपन किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।